जब भी हम कमाना शुरू करते हैं ना, तो उस टाइम पे हम कुछ टारगेट सेट करते हैं और उसमें से एक टारगेट होता है अपना घर खरीदना। और यह माना जाता है इंडिया के अंदर कि अगर जिस बंदे ने अपना घर खरीद लिया, यानी कि उसने अपनी लाइफ में जो अचीव करना था वो कर लिया किसी हद तक। लेकिन उस घर को खरीदते समय कई चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं, जैसे कि लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होती हैं, फाइनेंशियल फॉर्मेलिटीज क्या होती हैं, घर का एरिया कितना होना चाहिए, घर किस लोकेलिटी में है, किस प्राइस पे खरीदना है, ये सब बातें तो आप कंसिडर करेंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हम कंसिडर करना या तो भूल जाते हैं या हमें नहीं पता होता। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं बातों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ चीजें कंसिडर करनी बहुत जरूरी होती हैं एक घर खरीदने से पहले, जिसमें से सबसे पहली चीज है, अगर आप कोई ब्रोकरेज या कमीशन या कोई भी एक्सपेंसेस करते हो परचेस करते समय, तो उसका बिल या फिर उसकी कंफर्मेशन संभालनी जरूरी होती है। आपको ये बात या तो नहीं पता थी, आप इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज करने वाले थे कि यार ब्रोकरेज अगर पे कर दी तो उसका संभालने की जरूरत क्या है। देखिए, क्या होता है कि आज आपको हो सकता है इस बिल की या फिर इस कंफर्मेशन की जरूरत ना पड़े, पर फ्यूचर में जाकर जब आप इस घर को बेचने की सोचेंगे या फिर आप इस प्रॉपर्टी को बेचकर एक बड़ी प्रॉपर्टी लेने की सोचेंगे, तो उस केस में जब आप कैपिटल गेन निकालने लगेंगे कि आपको उस घर को बेचने पे कितना प्रॉफिट हुआ, तो उस टाइम पर आपको ये बिल और ये कंफर्मेशन काम आने वाला है। यानी कि अगर आपने 1 करोड़ का घर खरीदा और उसके ऊपर 1 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए आपने ब्रोकरेज पे करी, तो आपकी उस टाइम पर परचेज कॉस्ट 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 2 लाख गिनी जाएगी, अगर आपके पास इस ब्रोकरेज का या इस कमीशन का बिल होगा तो ये बिल और ये कंफर्मेशन आपके लिए संभाल के रखना बहुत ही जरूरी है, जितना जरूरी आपके लिए प्रॉपर्टी के पेपर्स को संभाल के रखना है। दूसरा क्या है वो देखते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं जिसकी वैल्यू 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा है, ध्यान से समझिएगा, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं जिसकी वैल्यू 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको अपने सेलर का 1% टीडीएस काटना है। या फिर हायर रेट पे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितना परसेंट टीडीएस काटना और कैसे जमा कराना है, तो उसके लिए आप हमारी इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इसके अंदर पूरा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि कैसे टीडीएस काटा जाता है और उसको डिपॉजिट कराया जाता है। बट अगर आप टीडीएस नहीं काटते हैं तो वो टीडीएस बाद में आपको अपनी पॉकेट से जमा करवाना पड़ेगा, यानी कि सेलर के पास भी पूरा पैसा चला गया और टीडीएस का अमाउंट भी आपको अपनी पॉकेट से जमा करवाना पड़ जाएगा। यहां पर आपका 1% का नुकसान हो सकता है जो मैंने बचा दिया है। तो दूसरी बात ध्यान से समझनी है आपको कि टीडीएस काटना जरूरी है। अगर आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख या फिर 50 लाख से ज्यादा है, कितना काटना है उसके लिए आप इस वीडियो को रेफर करेंगे। मूव करते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस का। स्टैंप ड्यूटी का पॉइंट इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। कई बार क्या होता है कि मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया जो दिल्ली में रहता है, मैं यूपी में रहता हूं, मैंने उसको बोला भाई तूने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कितनी स्टैंप ड्यूटी पे करी थी, उसने बोला 5 लाख रुपए, तो मैंने कहा चल मैं भी 5 लाख पे कर देता हूं। ऐसा नहीं है, हमारे को स्टेट टू स्टेट वेरी करता है स्टैंप ड्यूटी, तो हमें चेक करना जरूरी है कि हमारी स्टेट में करंटली स्टैंप ड्यूटी कितनी चल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में इस टाइम पर मेल ओनर्स के लिए 6% है, फीमेल ओनर्स के लिए 4% है, और अगर वो दोनों को ओनर्स हैं तो 5% फिक्स्ड है। तो इस चीज का खास ध्यान देना जरूरी है कि स्टैंप ड्यूटी कितनी देनी है, और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन फीस भी। फॉर एग्जांपल अभी पीछे यूपी के अंदर 1% रजिस्ट्रेशन फीस देना मैंडेटरी था फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 25,000, बट अब उन्होंने 25,000 वाली जो कैपिंग थी वो हटा दी। तो इस बात का आपको खास ध्यान देना जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन फीस आपको 1% जो देनी है उसकी कोई कैपिंग तो नहीं है। अगर कैपिंग है तो आपको मैक्सिमम उतनी देनी है, अगर कैपिंग नहीं है तो पूरा 1% आपको देना पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट हो गया स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस, जिसका हमें खास ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना दोस्तों। चौथा पॉइंट है होम लोन का। होम लोन कितना लेना चाहिए और होम लोन लेने के हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये दोनों इस पॉइंट में समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि होम लोन कितना लेना चाहिए। इसको हम बोलते हैं डेट टू इनकम रेशियो। इसका मतलब यह हुआ जितनी आप इनकम अर्न करते हैं उसके हिसाब से आपको होम लोन की ईएमआई या फिर आपकी टोटल ईएमआई कितनी होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है। अब यह माना जाता है कि 28 से 36% तक डेट टू इनकम रेशियो होना
एवरेज है, यानी कि ठीक है। बट अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव जाना चाहते हैं, यानी कि आप थोड़ा ज्यादा आप सोच रहे हैं कि मेरे को घर लेना ही लेना है, मेरे लिए जरूरी है घर लेना, तो आप 40% तक जा सकते हैं। इससे अगर ऊपर जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फ्यूचर में। तो 28 से 36 के बीच में रहेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी 1 लाख रुपए मंथली इनकम है तो आप 36,000 रुपए तक की ईएमआई बांध सकते हैं। अब इस 36,000 की ईएमआई सिर्फ होम लोन की नहीं है, इसके अंदर आपकी सारी ईएमआई आ गई। यानी कि अगर आपके पास कोई ऑटो लोन चल रहा है वो भी इसमें कवर हो गया, अगर आपके पास कोई कंज्यूमर लोन चल रहा है वो भी इसमें कवर हो गया। लेट से आपके ऑटो लोन और कंज्यूमर लोन की मिलाकर ईएमआई 5,000 रुपए थी, तो 36,000 में से 5,000 माइनस कर दीजिए, बच गया 31,000 रुपए। अब फाइनली ये डिसाइड हो गया यहां पर कि आपके होम लोन की ईएमआई 31,000 या उससे कम होनी चाहिए। इसका मतलब आप 31,000 के हिसाब से होम लोन का अमाउंट डिसाइड करेंगे, इससे ज्यादा आप होम लोन नहीं लेंगे। बैंक कितना देता है इस बात को हम कंसिडर नहीं कर रहे, कितना लेना चाहिए यहां पर बात यह हो रही है। अब ये होम लोन ले लिया आपने, होम लोन लेने के बाद भी कुछ इनकम टैक्स में बेनिफिट्स मिलते हैं हमें। वो बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि अंडर सेक्शन 24B हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते समय जो हम इंटरेस्ट ऑन होम लोन पे करते हैं, यानी कि होम लोन के ऊपर जो हम इंटरेस्ट कंपोनेंट पे करते हैं उसकी हमें डिडक्शन मिलती है। अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है तो हमारे को 2 लाख तक की मिलती है, अगर रेंटेड है तो फिर किसी भी अमाउंट की मिल सकती है। साथ ही साथ जो प्रिंसिपल कंपोनेंट हम पे करते हैं उसमें अंडर 80C के अंदर 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलती है। और अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं और 31 मार्च 2022 से पहले तक घर ले लेते हैं तो उस केस में आपको 80EA में आपको 1.5 लाख की डिडक्शन वहां पर भी इंटरेस्ट कंपोनेंट की मिलेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 5 लाख रुपए की इनकम टैक्स में डिडक्शन अवेलेबल है अगर आप एक होम लोन लेते हैं तो। अब इस होम लोन के ऊपर एक चीज लेनी और जरूरी होती है, वो है मेरा नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से सुनना दोस्तों। इससे पहले मैं आपको अपना लास्ट पॉइंट बताऊं, अगर आपको ये सभी पॉइंट्स पता थे या इनमें से कोई भी पॉइंट्स पहले से पता थे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर कोई नहीं पता थे तो पक्का बताइए ताकि हमें भी पता लगे कि हमने आपको एक नई चीज से इन्फॉर्म किया या नहीं किया। चलिए मूव करते हैं लास्ट बात पे। जब भी आप होम लोन लेते हैं ना, होम लोन के साथ एक इंश्योरेंस जरूर लीजिए। इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ? इंश्योरेंस मतलब आपने जो घर खरीदने के लिए लोन लिया उस लोन को आप इंश्योर्ड करवाना चाहते हैं। इसका मतलब अगर खुदा ना खास्ता कभी कुछ आपको हो जाता है तो उस केस में आपकी नॉमिनी के ऊपर यह बर्डन नहीं पड़ने वाला है। यानी कि जो घर है वो तो आपके नॉमिनी का हो ही जाएगा, और जो ये लोन है इस लोन को चुकाएगा आपका इंश्योरेंस कंपनी। अब आप ये सोचेंगे ये तो हमारे को लोन वाले भी बता देते हैं कि इंश्योरेंस लेना जरूरी है, लेकिन लोन वाले जब आपका इंश्योरेंस करते हैं ना तो कई बार वो आपको कवर नोट नहीं देते। ध्यान रहे, उनसे कवर नोट लेना ना भूलें। यानी कि आप जब भी होम लोन के ऊपर या किसी भी लोन के ऊपर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं और उस इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसका कवर नोट लेना आप उनसे मत भूलिए। कवर नोट जरूर लीजिए, क्योंकि बहुत बारी टाइम ऐसा देखा गया है कि कवर नोट नहीं मिलता, प्रीमियम दे दिया जाता है और बाद में पता चलता है कि इंश्योरेंस हुआ ही नहीं था। मतलब प्रीमियम भी गया, इंश्योरेंस भी नहीं हुआ था और बाद में लोन भी चुकाना पड़ जाएगा। तो कवर नोट लेना ना भूलें। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आप जरूर ये 3 BHK 4 BHK 2500 स्क्वायर फीट 1800 स्क्वायर फीट ये सब देखने के बाद बाहर आकर कुछ ये 5 चीजें भी देखेंगे और इन 5 चीजों को घर खरीदने से पहले कंसिडर करेंगे। और हाँ, वीडियो शेयर तो आप पक्का करेंगे ही करेंगे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।